हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशुतोष आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका ब्यूटीफुल सा चैनल आनंद एडुकेयर। देखिए, इससे पहले वीडियो में हम बात किए थे लैटिस एनर्जी, पोलराइजेशन, थर्मल स्टेबिलिटी और सॉल्युबिलिटी की, यानी कि आयनिक बॉन्ड का कंप्लीट कर चुके थे और थोड़ा सा उसमें टॉपिक बचा हुआ था मेल्टिंग पॉइंट का। ठीक है, तो देखिए आज हम शुरू करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है और मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड में कैसे निकालेंगे। तो चलिए पहली बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट का कैसे क्या होता है। तो छोटा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे और बात करते हैं। चलिए देखिए, आज हम लिख करके इसीलिए लाए हैं कि छोटा सा टॉपिक है और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसमें हम बात करते हैं। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर याद रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट जो है ना, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा होता है आयोनिक का और कम होता है कोवेलेंट का, यानी कि आयनिक से कम होता है कोवेलेंट का। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आयनिक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं कोवेलेंट के कंपेयर में। लेकिन एक चीज याद रखना है, तो वो याद रखना है कि एक एक्सेप्शन है, सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड कहे तो डायमंड, SiC, डायमंड और SiC, इसका कोवेलेंट सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम यदि यहाँ पे करें तो देखिए, ये रहा एग्जांपल आपके सामने। यदि ये एग्जांपल आपके सामने है तो चलिए देखिए, सबसे पहले आता है यहाँ पे डायमंड, डायमंड, फिर H2S, H2S, H2O यानी कि सॉलिड, H2O सॉलिड का मतलब आइस। ठीक है, उसके बाद आता है NS सॉलिड, उसके बाद आता है NaCl सॉलिड, CO2 सॉलिड। देखिए, डायमंड की यदि बात करते हैं तो डायमंड क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट सॉलिड होता है। उसके बाद H2S क्या करता है, कौन सा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। जानते हैं पानी, पानी पानी क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए Na सॉलिड, Na सॉलिड की यदि बात करते हैं तो मेटल है, मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए NaCl सॉलिड क्या है, NaCl आयोनिक कंपाउंड, तो आयोनिक बॉन्ड। और नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या है, बोलिए, वंडरवाल फोर्स। तो अब इसका ऑर्डर क्या सब होगा, इसका ऑर्डर कैसे कैसे निकालेंगे, क्या इसका ऑर्डर होगा। तो अब इसका ऑर्डर देख लेते हैं। यानी कि हम सबसे पहले देखेंगे कि अभी अभी देखे थे कि एक्सेप्शन एक था, तो जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं, ये डायमंड क्या है, कोवेलेंट सॉलिड, तो कोवेलेंट सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, तो एक नंबर तो सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब बात करेंगे, फिर आयोनिक पे जाएंगे। अब सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, आयोनिक बॉन्ड का हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ पे क्या 4 नंबर में है तो 4 नंबर लिख ले। अब देखिए, यदि आयोनिक बन जाता है ना, तो उसके बाद हम कहाँ पहुंचेंगे, मेटेलिक बॉन्ड पे। तो मेटेलिक बॉन्ड आयोनिक के बाद आएंगे मेटेलिक पे, तो मेटेलिक का 3। ठीक है, उसके बाद होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का उससे कम मेल्टिंग पॉइंट होता है और सबसे कम याद रखिएगा कि वंडरवाल का होता है। ठीक है, तो यानी कि इन जनरल बात हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट आयनिक बॉन्ड का ज्यादा होता है, लेकिन कोवेलेंट सॉलिड एक एक्सेप्शन था, इसीलिए उसका सबसे ज्यादा, नहीं तो आयनिक बॉन्ड का ही सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे। अच्छा, आप कहोगे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का तो ऑर्डर बता दिए, लेकिन मेरे दोस्त हम पढ़ रहे हैं आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड में क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, तो उसी का बात करते हैं। आपको हम सब दिन बोले हैं कि हम बिना एक्सेप्शन का याद करवाते हैं और बिना एक्सेप्शन का अच्छे तरीका से याद करवाते हैं। जहां लगता है कि नहीं यहां पे याद करना चाहिए, वहां ट्रिक बनाते हैं। तो आज भी वही काम करने वाले हैं कि NaKRbCS। तो इसी तरह से हम आज एक्सेप्शन आज भी नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट देखेंगे कि कैसे बनाना है। तो कुछ चीजें को हम याद रखेंगे, जैसे Na+ वाले कंपाउंड, K+ वाले कंपाउंड, Rb+ वाले कंपाउंड, CS+ वाले कंपाउंड, या F-, H-, O2-, N3-, C4- वाले कंपाउंड यदि होगा तो इसको सॉल्व करेंगे किस चीज से, सॉल्व बाय लैटिस एनर्जी। दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है, लैटिस एनर्जी से सॉल्व करेंगे। मेरे दोस्त याद रखिएगा कि जब Na+, K+, तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए याद रखने का तरीका कितना अच्छा है।
फर्स्ट ए ग्रुप वाला है NaKRbCl को हटा दे तो ठीक है। उसके बाद देखिए F माइनस H माइनस को हटा दे तो सारे के सारे कौन सा है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, कार्बन से शुरू हो रहा है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे लैटिस एनर्जी। आप कहोगे कि लैटिस एनर्जी मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है, ये तो बताओ भैया। तो चलो देखते हैं कि याद रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के। मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के। तो आप अब हम बात करेंगे लैटिस एनर्जी। आप कहोगे कि लैटिस एनर्जी पोलराइजेशन हर एक जगह आ रहा है, तो भैया ये कैसे होगा। तो मैं दोस्त आपको मैं बताऊं कि पोलराइजेशन बहुत ही, एक गर्ल्स और एक बॉयज का एग्जांपल लेकर के बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझाया हूं कि जा करके देख लीजिएगा। और लैटिस एनर्जी भी उतना ही हल्का से समझाए थे, तो दोनों जाकर के देख लीजिएगा। बार बार आयनिक बॉन्ड में यूज आता है और आयनिक बॉन्ड बहुत ही, पूरा मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद जहां से क्वेश्चन बनाना है वहां से बनाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए अब कहोगे कि इतना तो समझ गए कि NaKRbCl ये सब कंपाउंड आएंगे तो हम लैटिस एनर्जी से सॉल्व करेंगे, लेकिन और सब कंपाउंड आएंगे तो और सब जितने भी कंपाउंड आएंगे सॉल्व करेंगे पोलराइजेशन से। आप कहोगे पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या होता है, तो याद रखिएगा कि मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के हैं या आयनिक पोटेंशियल, क्योंकि पोलराइजेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक पोटेंशियल के। तो इसको आयनिक पोटेंशियल या पोलराइजेशन यहां लिखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5। आप कहोगे या हम डायरेक्टली, अब थर्मल स्टेबिलिटी में क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन था। थर्मल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए थे, सब में 10-10 12-12 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, या इसी से काम चल जाएगा, इसी से देखना है, क्योंकि फाइनली तो पोलराइजेशन निकालेंगे तभी तो थर्मल स्टेबिलिटी निकालेंगे। तो याद रखेंगे कि ये वाला कंपाउंड के अलावा जो भी आएगा सबको पोलराइजेशन से सॉल्व कर देना। आप कहोगे कि ऐसे कैसे हो, क्वेश्चन बताओ, तो बिना क्वेश्चन बताए हम रुकते भी नहीं हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। चलिए अब बहुत जल्द ये आयनिक बॉन्ड खत्म होने के बाद हम पीरियोडिक टेबल से शुरू करेंगे और बहुत ही बेसिक से बहुत ही बेहतरीन और सबसे अलग तरीका से मचाएंगे सब लोग मिल करके, ठीक है। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन की यदि बात कर लेते हैं तो Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CH2O, यानी कि कौन सा कंपाउंड आ रहा है, ऑक्सीजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यह ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अभी अभी आपको हम बताए थे कि मेरे दोस्त या तो ऑक्सीजन वाले कंपाउंड आ जाए या ये सब आ जाए, तो आगे आना। तो चलिए इसको कौन चीज से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लैटिस एनर्जी से तो लिख लेते हैं लैटिस एनर्जी, यहाँ पे क्या दिक्कत है। अब लैटिस एनर्जी से सॉल्व करेंगे तो क्या है, Li प्लस O2 पर, तो O2 तो सब जगह सेम है, O तो सब जगह सेम है, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, CS प्लस, क्योंकि ग्रुप में है तो चार्ज भी सेम है। तो साइज देखेंगे। अब कहोगे कि लैटिस एनर्जी क्या होता है, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, विथ क्वेश्चन करवाए हुए हैं, ठीक है। तो अब सीजियम का साइज ज्यादा है, लैटिस एनर्जी कम होगा। अभी अभी बताए थे कि मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होता है, तो इसका यदि लैटिस एनर्जी कम है इसका मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। उसी तरह से LiF, LiCl, LiBr, LiI, Li आ गया, एक भी आ गया तो उससे काम बन जाएगा। Li आ गया तो Li है इसमें, अभी अभी बताए थे कि सॉरी Li, Na, K, RbCl, तो क्या Li है, नहीं है। तो अब कौन सा करेंगे, F है, Cl, Br, I, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो Li, Cl, Br, I की यदि बात करें तो यहां पे देखिएगा कि इसको भी हम लैटिस एनर्जी से सॉल्व करेंगे। F आ रहा है, ठीक है। तो F वाला कंपाउंड जो है ना FCl, Br, I, यानी कि ग्रुप में यदि हम नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है। यदि साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगा, और लैटिस एनर्जी यदि कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। अब आप बात करेंगे अगला क्वेश्चन की, तो LiCl, NaCl, KCl, RbCl, CHCl। ओहो, सब जगह जो है ना CS, Rb, K, Na अभी अभी देखे थे कि ये सब भी है। अच्छा, ये सब यदि है तो इसको भी हम किस चीज से सॉल्व करेंगे, लैटिस एनर्जी से।
यदि लैटिस एनर्जी से तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी होता है, तो CS का साइज ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी कम होगा। इसका मतलब कि CS का साइज ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी कम होगा। तो बात तो सही है, कम होगा, ये ज़्यादा हो यहाँ पे। लेकिन मेरे दोस्त याद रखिएगा कि NaCl क्या है? ये तो LiCl क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। LiCl तो कोवैलेंट बॉन्ड होता है मेरे दोस्त। तो अब कैसे करेंगे? LiCl तो याद रखिएगा कि अभी अभी हम बताए थे मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता था। ये सब क्या है? आयोनिक बॉन्ड है, तो इससे भी कम होगा, ये सबसे कम होगा। यदि इसका ऑर्डर यहाँ पर तो जगह नहीं है, इसका ऑर्डर यदि हम नीचे यहाँ पे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा ऑर्डर कि LiCl का सबसे कम हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा CsCl का, इससे ज़्यादा हो जाएगा RbCl का, इससे ज़्यादा हो जाएगा KCl का, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा NaCl का। ये याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अच्छा, इसी टाइप का क्वेश्चन एक देंगे। हाँ, आपको कहे थे कि अभी 4-5 क्वेश्चन कराएंगे, और क्वेश्चन कहाँ कराएंगे? टेलीग्राम पे। आपको करना है, क्यूज बना करके दे देंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, आनंद एडुकेयर @आनंद एडुकेयर। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। BeCl2 MgCl2, तो अभी अभी बात किए थे कि BeMgCaSrBa नहीं है यार, उसमें तो, इसमें तो नहीं है, एक भी नहीं है। अब आप कहोगे कि Cl एक भी नहीं है। यदि नहीं है तो किस चीज से सॉल्व करेंगे? पोलराइजेशन से। तो चलिए ना, इसको पोलराइजेशन से सॉल्व कर देते हैं। तो पोलराइजेशन में क्या बताए थे? एक लड़का और लड़की। तो यहाँ पे क्या है? Cl तो कॉमन है, तो Be+2 Mg+2 Ca+2 Sr+2, सब जगह +2+2। तो यानी कि साइज फैक्टर यहाँ पे 5 लिख देते हैं, पोलराइजेशन। ठीक है, तो साइज ज्यादा है, यानी कि +2+2+2 चार्ज है कैटायन वाला। और याद है ना आपको, कैटायन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कैटायन को लड़का माने थे, वहां पे देख लीजिएगा एक बार। तो Ba+2 की यदि बात कर लेते हैं, तो इसका साइज ज्यादा है, चार्ज तो सब जगह सेम है, साइज ज्यादा है तो पोलराइजेशन कम, और यदि पोलराइजेशन कम है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, अभी अभी दिखाए थे। अब SnCl2 SnCl4 की यदि बात करते हैं, तो SnCl4 है, ये SnCl2 है। तो यदि चारों Cl को हटाएंगे तो यहाँ पे +4 आएगा, यहाँ पे +2 आ जाएगा, चार। अब देख लेंगे ना, तो अभी Sn और Cl दोनों नहीं है उस कंपाउंड में जहाँ पे लैटिस एनर्जी। तो पोलराइजेशन से सॉल्व करेंगे, तो जितना ज़्यादा चार्ज प्लस कैटायन पे उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन, तो उतना ही कम मेल्टिंग पॉइंट। इसको भी हम फाई से बनाए हैं। तो देखिए, मेल्टिंग पॉइंट का यहाँ पे खत्म होता है। आपको बेहतरीन तरीका से पढ़ाए हुए हैं। अब हम नया सीरीज का शुरुआत करेंगे। आप लोग बस प्यार बनाए रखिएगा, हम आपके साथ एग्जाम तक खड़े रहेंगे, और आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, ये मेरा वादा है। हम एक्सेप्शन रटवाते नहीं हैं, हम एक्सेप्शन को उस तरीका से याद करते हैं जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बिताए हुए पल होते हैं। यही पर समाप्त करते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए, थैंक यू। आप लोग यदि अभी तक हमारे चैनल पे नए नए विजिट किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।